देखिए, कल जो प्रसंग चल रहा था प्रभु श्री राम जी और अनुज भ्राताश्री और परशुराम जी में, अब उससे आगे की कथा हम सभी लोग श्रवण करेंगे। आज के प्रसंग में देखिए, मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो उमा, कि देखो उमा, प्रभु श्री राम जी जो है ना, मुनि महाराज से कहते हैं कि हे मुनि महाराज, क्षत्रियों का शरीर रख कर के जो युद्ध में डर गया, समझ लो उस नीच ने अपने कुल का नाम ही खत्म कर दिया। या उसने अपने कुल पर कलंक जो है ना लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूं, हे मुनि महाराज, कुल की प्रशंसा करके नहीं कि रघुवंशी रण में जो है ना अपने काल से भी नहीं डरते हैं। ये रघुवंशियों का स्वभाव है। देखो मुनि महाराज, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे वो काल ही क्यों न। अब चलिए भैया, इससे आगे की कथा श्रवण करते हैं। बाबा भोलेनाथ मैया को क्या समझाते हैं और मुनि महाराज और प्रभु श्री राम जी में क्या चलता है, क्या कहते हैं मुनि महाराज जी, अब यानी परशुराम जी क्या कहते हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, सदगुरु महाराज की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। विप्रवंश क्या कहते हैं चौपाई में, कि विप्र वंश के अश प्रभुताई, अभय हो जो तुम्हें डराई, सुन मृदु बचन रघुपति की। बहुत गूढ़ वचन है जो प्रभु जी की है, कि विप्र वंश के अश प्रभुताई, अभय हो जो तुम्हें डराई, सुन मृद गूढ़ बचन रघुपति के, और उगरे पटल पर सुधर मति के। तो भोलेनाथ मैया पार्वती से कहते हैं कि देखो उमा, प्रभु श्री राम जी मुनि महाराज से क्या कहते हैं। ये उमा जो ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता यानी महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। प्रभु श्री राम जी के ये कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर के परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। जैसे ही प्रभु श्री राम जी अपने मुखारबिंद से बड़ी मधुर भाषा में बोल रहे हैं और परशुराम जी सुन रहे हैं, तो गौर किया है
कि अगर ये इतना कोई बोल रहा है तो इसका मतलब कुछ न कुछ है। अब देखिए परशुराम जी ने प्रभु श्री राम जी से कहा, क्या कहा कि देखो राम, परशुराम जी कह रहे हैं मेरे प्रभु श्री राम जी से, कह रहे हैं कि देखो राम, कि राम रमापति कर धन लेऊ। रमापति यानी लक्ष्मी जी के मालिक, लक्ष्मी जी के पति देव प्रभु श्री राम यानी नारायण, कि राम रमापति कर धन लेऊ, मतलब कर माने हाथ में, धन माने धनुष, और खींचो चाप मिटे मोर, कि अगर तुम हकीकत में राम कहलाते हो और रमा के पति हो यानी लक्ष्मी जी के पति हो, तो इस चाप को जो है ना, इसको खींचो और टूट आए तो मेरा संदेह जो ना दूर हो जाए। अब जैसे ये परशुराम जी के मुखार बिंद से ये शब्द धनुष ने सुने हैं, तो वो धनुष भी बहुत प्रसन्न होने लगा। लेकिन अभी जो धनुष है वो परशुराम जी के हाथ में है, लेकिन जैसे ये परशुराम जी कि ये शब्द उस धनुष ने सुने हैं, तो धनुष जी बहुत प्रसन्न होने लगा कि आज हमें अपने पुराने मालिक के पास पहुंचने का अवसर मिल रहा है। बहुत खुश है धनुष, इतना धनुष खुश है, उस धनुष की प्रसन्नता को कोई बखान नहीं कर सकता। कि राम रमापति कर धन लेऊ, और खेचो मिटो मोर संदेहू, देत चाप आप ही चल गयऊ, और परशुराम मन विस्मय। जैसे ही परशुराम जी ने प्रभु श्री जी से कहा और हाथ इस तरीके से ऐसे किया है, परशुराम जी ने राम जी की तरफ वो धनुष से ऐसे किया है, वो धनुष जो ना अपने आप ही प्रभु श्री राम जी के पास चलने लगा। जब ये परशुराम जी ने जाना, ये देखा कि ये क्या हो रहा है, परशुराम जी आज ये अचंबा देख रहे हैं कि आज ये हो क्या रहा है। हमारा ये धनुष आज अपने आप सुते ही उनकी तरफ जा रहा है। इसका मतलब जो है ना, कुछ न कुछ इसमें राज है। बड़े उसमें विस्मय में पड़ गए। परशुराम जी ने कहा कि हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह अपने आप ही धनुष प्रभु जी की तरफ चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा भारी आश्चर्य, सोचने लगे आकर कि ये है क्या, ये धनुष अपने आप ही उधर को जाने के लिए व्याकुलता दिखा रहा, कि जाना राम प्रभाव तप पुलक प्रफुल्लित गात, जोर पान बोले बचन हृदय ने प्रेम अब। अब परशुराम जी भैया समझ गए, ये उनकी समझ में आ गया कि ये कोई जो है ना, ये साधारण नहीं है, ये जो है ना, ये साधारण नहीं है। हम कोई बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं।
बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जब रघुवंश बनज वंश भानु, अब जो है ना मेरे परशुराम जी बहुत चक्कर में पड़ गए और भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो उमा, परशुराम जी जब समझ गए तो क्या कहने लगे, हे रघुवंश, हे रघुकुल रूपी कमल बन के सूर्य, राक्षसों के कुल का क्या कहते हैं। अब जो है ना परशुराम जी बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, एक आध खुश नहीं, बहुत प्रसन्न है, बहुत ही प्रसन्न है परशुराम जी। तो बाबा तुलसीदास ने आगे चौपाई में लिखा है कि जय रघुवंश बनज बन भानु और गायन धनुज कुल दयन कृषानु और जय सुर विप्रधेनु हितकारी और जय मद मोह को ब्रह्महारी। और भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते, कहते कि देखो मां, क्या कह रहे हैं, हे रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, यानी कमल बन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय जयकार हो, जय जयकार हो। हे मंद मोह क्रोध और ब्रह्म के हरने वाले, आपकी जय जयकार हो। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, हर बार बार वंदना, चार बार वंदना, प्रभु जी के चरण कमल में बार बार वंदना, हर बार वंदना, हजार बार वंदना, राम जी के चरण कमल में बार बार वंदना, हर बार वंदना, हजार बार वंदना, राम जी के चरण कमल में बार बार वंदना, आपकी जय जयकार हो। परशुराम जी कहने लगे कि विनयशील करुणा गुण सागर, जयत वचन रचना अति नागर, सेवक सुखद सुभग सब अंगा और जय शरीर छवि कोट अनंगा। कितना बढ़िया लिखा मेरे बाबा तुलसीदास जी ने कि धन्य है बाबा तुलसीदास जो आपने इस तरीके से इस ग्रंथ को लिखा कि आज भी हम लोग आपकी लिखी हुई कथाओं को सुन करके अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। ये मेरे बाबा तुलसीदास आप धन्य। क्या कहते हैं कि विनयशील करुणा गुण सागर और जयत वचन रचना अति नागर, सेवक सुखद सुभग सब अंगा और जय शरीर छवि कोट अनंगा। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते हैं कि देखो मां, क्या कहते हैं परशुराम जी की, हे विनय शील कृपा आदि गुणों के समुद्र और गुणों के खजाने और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय जयकार हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, हे प्रभु आपकी जय जयकार हो। मैं एक मुख से
आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर, दोनों भाई मुझे जो है ना क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा। बार बार वंदना और बार बार वंदना, हजार बार वंदना, और राम जी के चरण कमल में बार बार वंदना, बार बार वंदना, बार बार वंदना, प्रभु जी के चरण में बार बार वंदना। परशुराम जी बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है परशुराम। कहे जय 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 रघुकुल के तू, रघुपति गए बनाए तप हेतु, अप भय कुटिल महीप डराने, और जय तो कायर गवाए पराने। भोलेनाथ मैया पार्वती को ये कथा श्रवण कराते कहते हैं कि देखो मां, अब परशुराम जी क्या कह रहे हैं कि हे रघुकुल के पताका स्वरूप प्रभु श्री रामचंद्र जी, आपकी जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहते हुए परशुराम जी तप के लिए वन में चले गए, और यह सब कुछ नजारा देख करके दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के डर से भी वो हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला न लें, इस व्यर्थ के डर से डर गए कि कायर चुपके से जो है ना जहां तहां अपने अपने निज स्थानों के लिए चले गए, चले। अब ये नजारा सब कुछ देख करके, और देवता लोग जो है ना आकाश से सब कुछ देख रहे हैं, दिव्यांगनाएं नृत्य कर रही हैं, अंजनों से फूलों की वर्षा कर रही हैं, देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री और पुरुष सब बहुत प्रसन्न हो गए, उनका मोह बस अज्ञान से उत्पन्न शूल जो है ना मिट गया। बड़ी जोर से बाजे बजने लगे, सभी ने मनोहर मंगल साज सजे हैं, और सुंदर मुख और सुंदर नेत्र वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर के सुंदर गान करने लगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अब भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते कि देखो मां, सुख विदेह, अरे यार भैया सर्दी बहुत है, सर्दी का बचाव रखना हर हालत में, कि सुख विदेह कर वर्ण न जाई। भोलेनाथ क्या कह रहे हैं कि देखो मां, इस समय जो है ना जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पागा। अब जनक जी जो ना क्या कर रहे हैं, जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु ही की कृपा से आज प्रभु श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया। मतलब गुरु जी के मुनि महाराज की कृपा से
आज राम जी ने धनुष को तोड़ दिया। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। स्वामी अब जो उचित हो वही कीजिए, वही कीजिए। तो अब विश्वामित्र जी ने क्या कहा, देखो उमा, मुनि महाराज क्या करें। मुनि ने कहा कि हे चतुर, विश्वामित्र जी ने कहा विदेह जी से यानी जनक जी से कि हे चतुर राजन, सुनो, यूं तो विवाह धनुष के अधीन था और धनुष के टूटने ही विवाह हो गया है। देवता मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम हो गया, सबको मालूम हो गया। जो आपकी प्रतिज्ञा थी, आपने जो प्रण किया था, आपका प्रण जो है ना पूरा हो गया। अब आप नहीं कुछ कह सकते हैं, आपको किसी प्रकार की कोई शंका नहीं रही। अब ऐसा करिए, अब जो भी हमारे तुम्हारे घरों में, परिवारों में, हाँ बाल्टी दे दे। काहे की बाल्टी? ले ले, ले ले, उठाए ले आगे। बल्टिया तुम्हारी कहाँ गई? खाए दउआ आ गए? हाँ? आगे क्या कहते हैं कि पानी डाल दो, जामे फैला दी, जाम जिक्रिए लो। आगे क्या कहते हैं, विश्वामित्र जी ने कहा कि हे मुनि महाराज, अब विवाह तो हो चुका है कि धनुष टूट गया, विवाह हो गया, लेकिन अब जो है ना हमारी तुम्हारी रीति रिवाजें हैं, चलन व्यवहार हैं, वो भी किए जाए। अब तुम ऐसा करो, आप जो है ना अपने दूतों को जो है ना अयोध्या में भेजो और सारा सब कुछ नजारा जो भी है वो लिखो और राजा दशरथ जी को निमंत्रण भेजो, कार्ड भेजो, जो भी रीति रिवाजें हैं वो पूरी करो और दशरथ जी को जो है ना बुला। दूत अबुत पर पठौ जाई, आन नप दशरथ बुलाई, और मुदित राव कई भले कृपाला, और पठाए दूत बोलते। जनक जी ने जैसे ये शब्द मुनि महाराज के मुखारबिंद से सुने, तुरंत ही उन्होंने पत्री लिखवाई और पत्री अपने दूतों को दी और दूतों को तुरंत ही अयोध्या भेज दिया। बाउर महाजन सकल बुलाए, आए सवन सादर सिरनाए, हाट बाट मंदिर सुरवासा, और नगर सवारो चारू पासा। सबको लगा दिया जनक जी ने, ऐसी कोई जगह नहीं भेजी छोड़ी जहां पर जो है ना पत्र व्यवहार न किया हो, हर जगह सबको बुलाया। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर के राजा को बड़े आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा कि बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों तरफ से एकदम सजा। भैया हमारे करके कन्नौज में इत्र की फैक्ट्रियां बहुत हैं, कन्नौज का इत्र तो मशहूर है। आज जनकपुर में कन्नौज से इत्र मंगाया गया तो उत्तर से जनकपुर की गलियां सिंचाई गई, इस तरीके से गलियों को सिंचाया गया उसे इत्र से कि जो देवता लोग आ रहे हैं गलियों में वो फिसल फिसल करके गिरने लगे। इत्र से गलियों के इस तरीके से सिंचाया गया है
कि जो देवता लोग आ रहे हैं जनकपुर में, वो फिसल फिसल करके गिरने लगे। हरस चले निज निज गृह आए, और पुण्य परिचारक बोल पठाए। रचो विचित्र बितान बनाई, और सिरधर बचन चले सचो पाई। हरस चले निज निज गृह आए, और पुण्य परिचारक बोल पठाए। रचौ विचित्र बितान बनाई, और सिरधर बचन चले सच पाई। महाजन प्रसन्न होकर के चले। महाजन कहते हैं अब बनियो, जो अच्छे लोग होते हैं, बढ़िया लोग होते हैं, उनको महाजन बोलते हैं। महाजन प्रसन्न होकर के चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुलावा भेजा है और उन्हें आज्ञा दी है कि विचित्र मंडप सजा करके तैयार करो। यह सुनकर के वे सब राजा के वचन सिर पर धारण करके जो ना सुख पा करके तैयारी करने के लिए चले हैं। बोलो भैया जय श्री राधे। कि पटाए बोल गुनी तिन नाना, और जो बितान विधि कुशल सुजाना। विदय बंद तिन कीन आरंबा, और बिचरे बेचे कनक कदल के खंबा। कदल कहते हैं केला, केले के खंभों। आगे मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो मां, उन्होंने अनेकों कई अनेक प्रकार के कारीगरों को बुला लिया। कोई कुछ जानता है, कोई कुछ जानता है, कोई कुछ कर लेता है। इतने कारीगर हैं कि कारीगरों की समार नहीं है। सबको बुला लिया है। जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे, उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंबे तैयार किए। काहे के खंबे जो है ना केले के हैं, केले के खंबे बनाए, लेकिन हैं वो सोने के। और इस तरीके के हैं कि बिल्कुल कोई ये नहीं कह सकता है कि ये केले जो असली हैं या नकली हैं। एकदम है सोने के, लेकिन देखने में यही लगता है कि केले के ओरिजिनल यानी असली खंबे। हरित मनय के पत्र फल, पद पराग पदम राग के फूल। रचना देख विचित्र अति मन विरंच कर। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते, कहते कि देखो मां, बाबा ने लिखा है, तुलसीदास जी ने दोहे में लिखा है, हारति मन के पत्र फल, पद्म राग के फूल। फूल काय के हैं? पद्म राग के। और रचना देख विचित्र अते मन विरंच कर। भोलेनाथ कहते हैं मैया से, देखो उमा, हरी हरी मणियों के पन्ने के पत्ते और फल बनाए गए तथा पद्म राग मणियों की यानी माणिक के फूल बनाए गए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देख करके ब्रह्मा का भी मन भी भूल गया है। ब्रह्मा जी भी एक बार ये सब कुछ नजारा देख करके बड़े अचंभे में रह गए कि बेन हरित मन में सब कीने, और सरल सपर्व पराय न चीने। कुछ पहचान भी नहीं सकता है कि ये असली है या नकली। कनक कलल, बाबा जो लिखा है तुलसीदास जी ने कि कनक कलित आई बेल बनाई, लखनई परय सपर्ण।
जो भी पौधे बनाए गए, जो भी बेल बनाई गई है, जो फल बनाए गए हैं, उन्हें देख करके कोई यह नहीं कह सकता है ये असली है या नकली। बांस सब हरी हरी मणियों पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए हैं जो पहचाने भी नहीं जाते, ऐसे बनाए। ऐसी नागबेल बनाई गई है, नागबेल की ऐसी रचना की गई है, पच्चीकारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए, बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें लग रही हैं, माणिक पन्ने हीरे और फिरोजी इन रत्नों को चौकोर कोर कर और पच्चीकारी करके इनके लाल हरे सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए गए। आगे कहते हैं मेरे बाबा भोलेनाथ मैया को समझाते, कहते कि देखो मां, सौरभ पल्लव सुबक सुटे किए नील मन कोर, हेम बौर मरकत पव गवर लसत पाटम डोर। बाबा ने, तुलसीदास जी ने दोहे में लिखा है, क्या लिखा है कि सौरभ पल्लव सुबक सुटे किए नील मन कोर और हेम बौर मरकत गबर लसत पाट में। हेमा नील मणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए हैं, सोने के बौर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने हुए फलों के गुच्छे बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं कि उनकी सुंदरता का कोई बखान भी नहीं कर सकता है, ऐसे सुंदर बनाए गए हैं। और भैया मैं 1-2 मिनट का समय चाहिए, उसके बाद हम आपको फिर कथा श्रवण कराएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बहुत बढ़िया नजारा है इस समय, बहुत बढ़िया है। दीप मनोहर मन में नाना, जाय न बरन विचित्र बिताना, और जय मंडप दुल्हन बैदेगी, और सो बरने असमत कवि के। कौन कवि ऐसा है जो इस नजारे का वर्णन कर सके? दीप मनोहर मन में नाना, जाय न बरन विचित्र बिताना, जय मंडप दुल्हन बैदेगी, और सो बरने असमत कवि के। भोलेनाथ कहते हैं कि देखो मां, जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, और जिस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। कौन है ऐसा कवि? किस कवि की ऐसी बुद्धि है? और दूल्हे राम रूप गुण सागर, और सो बितान त्यों लोक उजागर, जनक भवन की शोभा जैसी, और ग्रह ग्रह पृथ्वीपुर देखो तैसी। आज जनकपुर में क्या है? जैसी शोभा जनक के घर की है, वैसी शोभा सारे नगर की। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वो है मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा, और होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। वहां पर यह पहचानना मुश्किल है कि यहां पर जो है ना, इस नगर में जनक जी का महल कौन सा है। सेम सब एक ही जैसे बनाए गए हैं, और एक ही जैसी सबकी जो ना
तैयारी की गई। उस समय जिसने तिरोत को देखा उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी उसे देख करके इंद्र भी जो है मोहित हो जाते कि बसाए नगर जय लक्ष्य कर कपट नारी बरवेश और जयपुर की शोभा कहत सकुच शारद शेष। देखो वहां जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बना करके रहती हैं, बसती हैं, उस नगर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। इसी के साथ भैया हमें 2 मिनट का समय दीजिए, उसके बाद कथा को आगे बढ़ाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। हमारी तरफ से और भैया हमारे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा के श्रोता यानी भक्तों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय जय।